देखो बच्चों, हम पिछली वीडियो में जल में घुलनशील विटामिन बी और सी में से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा कर चुके थे। अब हम विटामिन सी करेंगे। विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, यह विटामिन पकाने पर नष्ट हो जाती है। इस विटामिन को फ्रेश फ्रूट विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह ताज़ा फलों और खट्टे फलों में मिलती है, जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, मौसमी, अनानास, आंवला, पपीता व मिर्च, अमरूद में। यह शरीर में सामान्य वृद्धि, संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। यह मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है तथा संधियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। यह शरीर को स्फूर्ति व ताजगी प्रदान करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रोगी कमज़ोर व चिड़चिड़ा हो जाता है। वह मसूड़े सूजकर लाल हो जाते हैं और उसमें से रक्त बहने लगता है और रोगी की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, अस्थियां कड़ी हो जाती हैं। कभी कभी विटामिन सी की कमी से जुकाम हो जाता है। अब वसा में घुलनशील विटामिन ए। इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी। इसे विटामिन ए कहते हैं। इसका वास्तविक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर में पर्याप्त मात्रा में संचित होते हैं। ये वसा में घुलनशील हैं तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में संचित हो जाएंगे। इसकी कभी शीघ्र प्रकट नहीं होती। स्रोत: यह गाजर, हरी पीली सब्जियों और लाल सब्जियों में पाया जाता है, जैसे गाजर, हरी पीली सब्जियां, टमाटर, चुकंदर, यकृत आदि में पाई जाती है। यह दांतों को मजबूत रखने के लिए व नेत्रों की ज्योति के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण कम प्रकाश या अंधकार में देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी कमी से त्वचा सूखी व खुरदरी हो जाती है। त्वचा पर छोटे छोटे नुकीले दाने हो जाते हैं, जिसे टोड स्किन कहते हैं। विटामिन ए हो गया, किस में पाया जाता है? गाजर, हरी पीली सब्जियों में, टमाटर, चुकंदर में। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है और स्किन टोड स्किन हो जाती है। अब विटामिन डी को स्टेरॉयड भी कहते हैं। यह शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। यह मांस, मछली, यकृत, मक्खन, अंडे की जर्दी आदि में पाई जाती है। इसका निर्माण शरीर की त्वचा द्वारा भी होता है। विटामिन डी कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाओ तो उससे विटामिन डी मिलेगी, तो इसलिए त्वचा के द्वारा भी निर्माण होता है। जंतुओं की त्वचा में एग्रोस्टेरॉल नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य की परावैंगनी किरणों को विटामिन डी में परिवर्तित करता है। त्वचा में क्या पाया जाता है? एग्रोस्टेरॉल। उपयोगिता व कार्य: यह दांतों और अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। यह कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। यह बालों की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन डी हो गया। विटामिन डी को क्या कहते हैं? स्टेरॉयड या कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल से ही समझ जाइए, कैल्सी माने कैल्शियम और फेरॉल फास्फोरस, इन दोनों के अवशोषण के लिए आवश्यक है। यह सूर्य के प्रकाश द्वारा भी बना ली जाती है। इसके लिए त्वचा में क्या होता है? हमारे एग्रोस्टेरॉल नामक पदार्थ होता है। ठीक है। अब
इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है और युवाओं में ऑस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है। इसमें अस्थियां कोमल होकर मुड़ जाती हैं, जबड़ों की अस्थियां विकृत हो जाती हैं, जिससे दांत गल गल कर गिरने लगते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। इस पर ताप का और अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विटामिन ई किस में पाई जाती है, अंकुरित अनाजों, गेहूं, हरी सब्जियों, सोयाबीन, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, केला, मटर आदि में पाई जाती है। इससे यह किस लिए आवश्यक है, यह स्त्री और पुरुष में दोनों की प्रजनन शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह कोशिका कला में उपस्थित वसा के ऑक्सीकरण को रोकती है। यह स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता को दूर करती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से स्त्री और पुरुष के जननांग बेकार हो जाते हैं। इसके अभाव में गर्भपात की भी संभावना बनी रहती है। विटामिन के, विटामिन के को नेप्थोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन भी कहते हैं। यह ताप में सक्रिय होता है, क्षार में निष्क्रिय हो जाता है। यह पालक, बथुआ, अंडा, टमाटर, बंद गोभी, यकृत में पाई जाती है। उपयोगिता क्या है, प्रोथ्रोम्बिन व रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता और रुधिर स्राव होता रहता है। अधिक रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसे हेमरेज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये विटामिन हो गई जिसमें से हमने आज पढ़ा विटामिन सी, ए, डी, ई के। अब इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक कहलाता है, जो कि फ्रूट्स, खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी में मसूड़े सूज कर लाल हो जाते हैं और रक्त बहने लगता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए गाजर में और हरी पीली सब्जियों में पाया जाता है और यह नेत्रों की ज्योति के लिए आवश्यक है। इसलिए इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे कम प्रकाश में अंधकार में देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। विटामिन डी को स्टेरॉयड भी कहते हैं। यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है और यह त्वचा द्वारा भी बनाई जाती है और यह मांस, मछली और मक्खन, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। यह दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए इसकी कमी से बच्चों में सूखा और बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं। यह अंकुरित अनाजों और दूध, मक्खन और अंडे की जर्दी में पाया जाता है और इससे यह स्त्री पुरुष दोनों में प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे स्त्री पुरुष के जननांग बेकार हो जाते हैं। विटामिन के को नेप्थोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन कहते हैं। यह रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। इसलिए इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। धन्यवाद।